सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड छठा सर्ग। वानप्रस्थ मुनियों का राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देना। सर्वभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले ककुतस्थ वंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। उनमें बैखानों का एक समुदाय जो ब्रह्मा जी के नख से उत्पन्न हुआ है, बालखिल जी के बाल रोम से प्रकट हुए महर्षियों का समूह संप्रच्छा भोजन के बाद अपने बर्तन धो पोंछ कर रख देते हैं। दूसरे समय के लिए कुछ नहीं बचा। मरीचि सूर्य अथा चंद्रमा की किरणों का पान करते रहने वाले बहुसंख्यक अश्मकूट कच्चे अन्न को पत्थर से कूट कर खाने वाले त्राहार का आहार करने वाले दंतोलुखली दांतों से उखल का काम लेने वाले उन्मजक तक पानी में डूब कर तपस्या करने वाले गात्रश शरीर से ही सैया का काम लेने वाले अर्थात बिना बिछौने के ही भुजा पर सिर रखकर सोने वाले शय सैया के साधनों से रहित काशिक निरंतर सत्कर्म में लगे रहने के कारण कभी अवकाश न पाने वाले शलीला आहार जल पीकर रहने वाले वायु भक्त पीकर जीवन निर्वाह करने वाले आकाश निलय खुले मैदान में रहने वाले स्थंडिल शाही वेदी पर सोने वाले वाशी पथ शिखर आदि ऊंचे स्थानों में निवास करने वाले दांत मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले आदर पटवासा भीगे कपड़े पहनने वाले सजप निरंतर जप करने वाले तपोनिष्ठ अथवा परमातत्व के विचार में स्थित रहने वाले और पंचाग्नि से गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का और चारों ओर से अग्नि का ताप सहन करने वाले सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। वे सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे और श्री दृढ़ योग के अभ्यास से उन सब का चित्त एकाग्र हो गया था। वे सब के सब शर्भंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता क्षमागत ऋषि समुदाय उनसे बोले, रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्वान है। नाथ, आप महात्मा धर्मज्ञ और धर्म वत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसलिए ये स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। स्वामिन, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग कर के रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा का रक्षा न करे, उसे महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। श्री राम वन में रहने वाले वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। आइए देखिए
ये भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्रात्मा मुनियों के शरीर सब या कंकाल दिखाई देते हैं। पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाले तुंगभद्रा नदी के तट पर जिसका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहा नहीं जाता है। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। तपस्या में लगे रहने वाले इन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर ककुतस्थ कुल भूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सब से कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य में वन में तो प्रवेश करना ही है। इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुंच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता का आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। आप लोगों के प्रायोजन की सिद्धि के लिए मैं देवात यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। तपोधनो, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। अरण्यकांड छठा सर्ग समाप्त। जय श्री राम।